चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको प्रसन्नता जो है वह साँचा है जिसमें ढल करके मनुष्य अपने जीवन का सर्वतोमुखी विकास करता है। और जीवन यापन करने के लिए हमें 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ हमें जल और वायु की भी ज़रूरत होती है। तो सुख का आधार क्या है? प्रसन्नचित्त जीवन। अब हम इसको आगे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। प्रसन्न एवं संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति जो है जीवन में हमेशा, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो चेहरे पर स्माइल रखते हैं, वो लोगों को एक किरण जो है स्फुरित करते हैं और उनका जो है जीवन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होता है। क्योंकि रोते और बिलखते हुए इंसान के पास कोई जाना नहीं पसंद करता है, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहता है। बट जो लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त जीवन जीते हैं, वह लोगों के लिए क्या है, एक किरण के तरीके से काम करते हैं और वो जीवन में लोगों को एक प्रेरणा देते हैं और उनकी जीवन शैली को लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि आप लोगों को भी लोग लाइक करें और आप लोगों की जिंदगी को लोग अपना आधार बनाएं, तो आपको क्या करना होगा? हमेशा खुश रहना होगा, हर हाल में खुश रहने का प्रयास करना है। प्रसिद्ध रहना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और सुख का जो आधार है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुख को क्या समझते हैं, सुख के लिए लोग बहुत सारी भौतिकवादी चीजों को ही आधार मानते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुख किस चीज से मिलती है? ढेर सारा दौलत हो जाए, धन दौलत। यस और नो? ऐसा मानते हैं कि नहीं कि भैया बहुत सारा जो है रुपया, पैसा, धन दौलत, संपदा हमारे पास हो जाए तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि भौतिकवादी चीजों में जो है ना, कभी भी आपको प्रसन्नता या खुशी या सुख नहीं मिल सकता। ये आप जान लीजिए। कुछ समय के लिए आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है या कुछ समय के लिए आपकी जो बेसिक नीड है या कुछ आवश्यकताएं पूरी होंगी, तो उससे आपको थोड़ा सा कुछ हल्का सा एक यूटिलिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उपयोगिता, या सामान्य सा जो है एक आनंद या अनुभूति, इस तरीके से। बट जो रियल में सुख मिलता है वो कभी भी भौतिकवादी चीजों से नहीं मिलता है। फिर किससे मिलता है? हम आगे समझाएंगे आपको कि सुख का मुख्य आधार क्या है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि भैया अगर हमारे पास धन होता तो हम बहुत सुखी होते, बहुत जिंदगी का आनंद लेते जो है। बट मैं आपको बता दूं कि सुख का आधार धन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, धन बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत परेशान है, उनको सुख नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है और वो लोग इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो धन को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं कि हे भगवान, ये धन कहीं से हमारा चला जाए, नहीं तो हमको जेलों की सलाखों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। धन हमारे लिए जो है यही परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। यस और नो? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति जो है ना, धन को जो है अपना सबसे बड़ा कष्टदायी कारण बनाते हैं। तो सुख का आधार अगर धन होता तो जो धनवान व्यक्ति होते वो हमेशा सुखी रहते, परंतु ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर हमारे बच्चे होते तो सुख मिलता जो है, लड़का या लड़की जो भी कुछ है, इस तरीके की लोगों की डिजायर होती है, इच्छाएं होती हैं लोगों की कि भाई सुख का आधार हमारा जो है बच्चे हैं। बट आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग बच्चों से इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि कई बार मैंने उनके मुंह से सुना कि इससे अच्छा तो बे औलाद ही होते तो ज्यादा अच्छा था। इसका मतलब सुख का आधार जो है हमारा यह भी नहीं है जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे हों तो बच्चे सुख का आधार हो। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों से हमें सुख मिलता हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि खूब बढ़िया सा बेहतरीन गाड़ी वाड़ी हो, चलने फिरने के लिए बेहतरीन जो है, तब सुख मिलेगा। यस और नो? बहुत सारे लोगों के जिनके पास गाड़ी नहीं है और लोग ये सोचते होंगे कि भाई 4 चक्का होता तो धूप भी नहीं लगती, बरसात भी नहीं होती और चाहे जब निकलते कोई टेंशन नहीं था। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को
गाड़ी देखने के बाद ना बहुत तकलीफ होती है। क्यों? मैंने अपने कानों से सुना कि देखिए ये गाड़ी जो है ना भैया मेरे दुख का बहुत बड़ा कारण है। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? गाड़ी तो लोगों के लिए सुख का आधार होता है, या लोगों को आनंद देता है, या लोगों को इससे अचीवमेंट्स होते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। कहीं नहीं भैया, इससे मेरे जवान बच्चे का जो है ना, इकलौता मेरा बच्चा था जो है, जब मैंने ये गाड़ी खरीदी ना, इसी से इसका एक्सीडेंट हुआ, उसी से ये मरा है जो है। और जब भी मैं गाड़ी को देखता हूँ ना, मुझे इतनी पीड़ा होती है, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ अपनी आंखों से। मुझे बहुत पीड़ा है इससे जो है। यानी कि गाड़ी सुख का आधार नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर उसको कष्ट नहीं होता जिसके पास गाड़ी है। बट ऐसा नहीं होता है, गाड़ी जो है सुख का आधार नहीं है। कुछ लोग जो शादीशुदा नहीं होते ना, वो कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी जो है सबसे बेहतरीन जिंदगी होती है, शादी विवाह हो जाती तो जिंदगी का सुख ही सुख है। परंतु जो लोग शादीशुदा है ना, उनकी जिंदगी से पूछिए क्या हाल है उनकी। जो लोग सुख का आधार शादी मानते हैं ना, वो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि जब से मेरी शादी होगी मेरी जिंदगी नरक हो गई है। एक कॉमन वर्ड सुनने को मिलता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को डायलॉग मारते रहते हैं। यस सर नो, कितने लोग मेरी बातों से सहमत हो पा रहे? देखिए, मैं अगर चाहूं तो टॉपिक को बहुत ही क्रिटिकल बना दूं। मैं क्रिटिकल नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि क्रिटिकल बनाने से समझ में बात नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बहुत ही सिंपल फैमिली से रिलेटेड हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। बट मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति की बातों को, हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये बातें जाए कि सुख का मुख्य आधार क्या है, और हमें जिंदगी में प्रसन्नचित जीवन जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। इसलिए मैं ये सारी बातें इतना सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग क्या कहते हैं कि सुख का आधार शादी है। अगर शादी विवाह हो जाता तो जिंदगी में, क्योंकि जो लोग बहुत लंबे समय तक शादी विवाह नहीं हुई रहती तो उनको यही लगता है कि अगर शादीशुदा होते तो बड़ा अच्छा रहता, जिंदगी का बड़ा खुशहाली भरी जिंदगी होती। यंगेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो भी मेच्योर नहीं है, बट जो लोग कुछ लंबा सफर गुजार चुके होते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज नाचता रहता है। 30-35 साल वाले, 25 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, 30 से 29 से ऊपर वालों की ये टेंडेंसी होती है। बट आपने सुना होगा कि क्या डायलॉग मारते हैं लोग कि जब से मेरी शादी हो गई ना मेरी जिंदगी नरक हो गई। महिला पुरुष को और पुरुष महिलाओं को हमेशा यही डायलॉग मारते रहते हैं। मैं पहले कैसे था, कितना खुला जिंदगी था, बहुत आनंदमयी जिंदगी था जब से। अच्छा, ये गाना भी बनाया है, जब से हुई ये शादी बिस्तर बिछा रहा हूँ, सर्वेंट हूँ उसी का, खिदमत बजा रहा हूँ। कुछ लोग तो गाना भी सुना देते हैं। तो ये शादी भी इसका आधार नहीं है, सुख का आधार ये भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना आभूषण, जेवरात, धन संपदा, बहुत सारे जो है ज्वेलरी, बड़ा बढ़िया होता है जिसके पास ढेर सारी ज्वेलरी होती है, ये भी सुख का आधार नहीं है। क्यों? बहुत सारे ज्वेलरी वाले को देखा मैंने जो है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि पूरा तिजोरी भरा हुआ है ज्वेलरी से, पूरे ऊपर से नीचे तक ज्वेलरी ही ज्वेलरी है। परंतु उनके पतिदेव बिजनेस पे बिजनेस, बिजनेस पे बिजनेस, बिजनेस पे बिजनेस लगे हुए हैं। टाइम नहीं उनके पास फैमिली को देने के लिए। वो लोग, उनकी घर की महिलाएं क्या कहती मालूम है? इससे अच्छा तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं होती, कम से कम वो लोग तो अच्छे हैं जिनके पतिदेव बैठ करके प्रेम से 2 रोटी खाना साथ में तो खाते हैं। दीपावली में नए नए आभूषण बनवाए चले जा रहे हैं, कभी बर्थडे पे बनवा रहे हैं, कभी मैरिज पार्टी बनवा रहे हैं। क्या करेंगे हम इस जेवरों का? बैठ करके प्रेम से 2 रोटी खाने का सुख नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा तो हमारे पास नहीं होता तभी अच्छा था। कहने का मतलब आभूषण भी सुख का आधार नहीं है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे जो फैमिलीज है, मैंने उन लोगों से बहुत ही मतलब बहुत नजदीक से मैंने रीडिंग किया है, इसलिए मैं ये बातें कह पा रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ लोगों के यहाँ चोरी डकैती हुआ, और जब वो आभूषण गायब हुआ ना तो लोगों ने क्या कहा मालूम है? ये ज्वेलरी नहीं होती ना हमारे घर में, क्योंकि लोगों ने हमको देखा था पहनते हुए, हमारे यहाँ डकैती पड़ गई, हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारे यहाँ इस तरीके से कांड हो गया, काश हम लोग बच गए।
परंतु ये आभूषण तो मेरी जिंदगी ले लेती जो है, ये तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण बन गया। तो हमेशा मतलब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भौतिकवादी चीजों में सुख नहीं होता है। मेरा मेन पर्पज जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि भौतिकवादी चीजों को जो लोग मानते हैं सुख का आधार, तो ये सुख का आधार नहीं है। और अगर आपने इसको सुख का आधार मान करके अपनी जिंदगी को सोचा कि मैं सुखी जिंदगी जीऊं, प्रशंसित जिंदगी जीऊं, तो कभी भी आप जी नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये उपरोक्त जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये सुख का आधार नहीं है। सुख एक मन की अनुभूति है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सुख क्या है? आपके मन की एक अनुभूति है जो आपको मिलती कैसे है, वो मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मैं सबका निचोड़ लास्ट में निकाल करके आपको बताने वाला हूं, तब आपकी बातें समझ में आ पाएंगी। तो जो बातें मैंने आपसे बताया कि सुख का जो मूल आधार है वो क्या है, अगर हम बात करें तो आपके मन की जो है सुख का जो है एक जो आपके वो है, वो मन की एक अनुभूति है। आपके अंदर एक एहसास होता है सुख की। और वो क्यों होता है, प्रसन्नता क्यों मिलती है, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। बट भौतिकवादी चीजों में सुख नहीं है, ये मैं बातें बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं। क्योंकि धन से अगर सुख मिलता तो कोई भी धनी व्यक्ति आज परेशान नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन है, किंतु वो बहुत परेशान है। अगर औलाद से सुख मिलता तो कोई भी औलाद वाला आज दुखी नहीं होता। इसका मतलब औलाद से भी सुख नहीं मिलता है। अगर गाड़ियों से सुख मिलने वाला होता तो कोई भी गाड़ी वाला दुखित नहीं होता। जिस तरीके से उसने कहा कि मेरा जवान बेटा इसी से एक्सीडेंट से मरा है, ये गाड़ी मेरे लिए दुख का कारण है, तो ये वर्डिंग शायद ही कोई कहता। क्योंकि आए दिन ऐसे सिचुएशंस लाइफ में देखने को मिलती है। शादी से अगर सुख मिलता तो कोई शादीशुदा व्यक्ति दुखी नहीं होता। अब जितने शादीशुदा व्यक्ति हैं यहाँ बेचारे, उनके चेहरे दिख रहे हैं। सही कह रहे हैं सर जी। सर जी सही कह रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। लग रहा शादीशुदा है सर जी भी। भैया मैं भी फेस कर रहा हूँ, इसीलिए इतना गहराई से बात कर पा रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा अनुभव कैसे है मालूम है, मैं उस चीज को फेस कर पा रहा हूँ गहराई से। तो शादी भी सुख का आधार नहीं है, आभूषण भी सुख का आधार नहीं है। क्योंकि अगर आभूषणों से सुख मिलता तो कोई भी जो जौहरी है, जिनके यहाँ जेवरात तो भरे पड़े हुए हैं, तिजोरियां भरी पड़ी हुई हैं, दुकान भरा पड़ा हुआ है, कोई भी जौहरी दुखी नहीं होता। किंतु तो आभूषणों से सुख नहीं मिलता है। तो कहां से मिलता है भाई, कहां से इस चीज को हासिल किया जाए? तो इसको हासिल करने का जो आधार है वो हम आपको आगे शेयर करने वाले हैं। वो आपको बहुत ज्यादा एहसास कराएगा। आपको ये समझना है सुख का आधार क्या है, प्रसन्नचित जीवन। ठीक, मैंने पहले कहा, अब आपको मैं बता दूं प्रसन्नचित जीवन का क्या आधार है। अगर आप प्रसन्नचित रहना चाहते हैं तो आपको क्या रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ करके मैं आप लोगों को इसका इंडिकेशन देना चाहता हूं। प्रसन्नचित जीवन का आधार क्या है? प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, कौन व्यक्ति प्रसन्नचित रह सकता है? कौन बताएगा? कौन व्यक्ति प्रसन्नचित रह सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? स्वस्थ व्यक्ति होने का मतलब सिर्फ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और हर तरीके के स्वास्थ्य से मैं बातें कर रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं प्रसन्नचित जीवन का, जो जीवन का मुख्य आधार है वो क्या है? आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। क्योंकि आपका जो शरीर है वो जब स्वस्थ रहेगा और आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, तो आप क्या रहेंगे? प्रसन्नचित होंगे कि दुखी हो जाएंगे? अगर प्रसन्नचित होंगे तो ऐसे कर दीजिए, दुखी हो जाएंगे तो ऐसे कर दीजिएगा। कैसे होंगे आप? मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या होगा,
अगर आप सुख का आधार बात करते हैं, प्रशंसित जीवन है, और प्रशंसित जीवन का अगर आधार की बात करें तो वो क्या है आपका अच्छा स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य आपका शारीरिक और वो आपका मानसिक, वो आपका भौतिक, वो आपका जितने भी आध्यात्मिक, हर तरीके के जितने भी मैं आपको फिटनेस की बातें करता हूं, वो सारे ऑल मतलब सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड है। मतलब ऑल इन ऑल की बात अगर करें तो अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है। अब अगर अच्छे स्वास्थ्य का आधार है प्रसन्नता, तो अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? सवाल ये भी तो होता है ना कि अगर हम अच्छा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा जिससे कि हम प्रशंसित जीवन जी सकें, क्योंकि प्रशंसित जीवन जिएंगे तभी हमको सुख की अनुभूति होगी, या हम जिंदगी में सुखी जिंदगी का मुख्य आधार मान करके चल पाएंगे। तो अब अगर बात करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका आधार क्या है, कौन बताएगा? अच्छे स्वास्थ्य का भी तो कुछ आधार होगा भाई। अच्छे स्वास्थ्य का आधार है आपका अच्छी जीवन शैली। जब आपका जीवन शैली सही होगा, जब आप खान पान सही करेंगे, जब आपके आचार और विचार सही होंगे, जीवन शैली में सब कुछ आ जाता है, खान पान, दिनचर्या, आचार विचार, ये सारी चीजें उसी के अंदर इंक्लूड है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी जीवन शैली को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ जो मैं बातें कहना चाह रहा हूं? यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छे जीवन शैली को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब आपको अच्छी जीवन शैली के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो कोई आधार होगा कि हम कैसे अपने अच्छे जीवन शैली को बना सकें, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने एक चीज को समझा तो आप दूसरे को समझ पाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, फिर आप सुख तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिना उसके वो चीज संभव नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आपकी जीवन शैली की, तो आपका जो जीवन शैली है वो कैसे अच्छा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली को बदलाव लाना पड़ेगा। अच्छे बदलाव से ही आपकी अच्छी जीवन शैली का जो है निर्माण हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो लोग आज तक ये मानते चले आए हैं कि हमें, यदि आपको अपनी भौतिकवादी दुनिया को बदलना है ना, अगर आप इसको समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि अगर आपको बाहरी दुनिया को बदलना है, आपको आउटर वर्ल्ड को बदलना है, तो आपको इनर वर्ल्ड को बदलना पड़ेगा। आपको बाहरी दुनिया को बदलने के लिए आपको आंतरिक दुनिया का बदलाव लाना पड़ेगा, और वो बदलाव ही आपकी जीवन शैली को लेकर के आएगा जब आप उसको समझ पाएंगे तो। क्योंकि जब आपसे यहाँ बातें करते हैं कि आप ऐसा सोचिए, ऐसा करिए, तो वो जो बदलाव लाने के लिए जो हम बातें करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप जब तक इस चीज को नहीं करेंगे तब तक आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं होगी। जब तक आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं होगी तब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक आप प्रशंसित जीवन नहीं जी सकेंगे। जब तक आप प्रशंसित जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपको सुख की अनुभूति स्थायी रूप से नहीं मिलने वाली है। तो आपको अगर सुख चाहिए जिंदगी भर, तो आपको क्या करना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो जीवन शैली आज तक आपने अडॉप्ट किया है उस जीवन शैली से वही चीज मिलने वाली है जो आज आपको मिल रही है। यस और नो? जो आपके खान पान की आदतें हैं, जो आपकी जीवन शैली की आदतें हैं, जो आपको जीवन जीने की आदतें पड़ी हुई हैं, पिज्जा, बर्गर, इडली, सांभर, डोसा, मोमोज, दिन भर बैठ करके मोबाइल पे ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहना, टाइम पास करते रहना, 2-2 घंटा बैठ करके गॉसिप करते रहना, बहनी खाना बना कि नहीं है, बहनी जो है, ऐसे लोग बोलते हैं खाना बना कि नहीं खाना बना। मतलब खाना बनने के लिए भी पूछना पड़ता है, भाई खाना नहीं बनेगा, खाएंगे नहीं तो कैसे जिंदगी जिएंगे। परंतु उसी खाना बनने के ऊपर घंटों घंटों चर्चा होती रहती है, क्या क्या बना, कैसे बना, क्या बनाया गया, हमारे यहाँ ये बना है, तुम्हारे यहाँ, अरे क्या मतलब है 2-2 घंटा टाइम पास करने का भाई। जब तक आप बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी जीवन शैली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो गलत जीवन शैली है ना, उसी गलत जीवन शैली की ही वजह से आपका गलत स्वास्थ्य है, और गलत स्वास्थ्य की वजह से ही आपकी जिंदगी में प्रसन्नता का अभाव होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सुख और प्रसन्नता, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना ही पड़ेगा। और उसको बदलने के लिए जो आपको मुख्य आधार है कि बदलाव आएगा कैसे,
आपकी सोच बदलेगी कैसे, आपके माइंड को एक नई दिशा मिलेगी कैसे, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक आप उस तरीके की जो सोच आज तक आपने अपने जीवन में अडॉप्ट करके जिंदगी को जीने का अभ्यास किया है, जब तक आप उसको नहीं बदलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपकी सोच अच्छी होती है तो आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है, जो आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं, जो फीलिंग्स आती है वो अच्छी नहीं आती है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो ही अच्छा आता है। आपकी सोच जैसी होती है वैसे आपके अंदर फीलिंग्स आती है, वैसे आपके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, और जैसे आपके अंदर भावनाएं पैदा होती है ना, वैसे आपकी बॉडी एक्शन करती है, और जैसे आपकी बॉडी एक्शन करती है ना, वैसे आपकी जिंदगी में परिणाम आते हैं। जैसे आप लोग यहां पर आए तो सबसे पहले आप आए कि पहले सबसे पहले आपने सोचा, जो आप यहां आए हैं ना, पहले आपने यहां आने के लिए सोचा। भौतिक जगत में कोई भी चीज आने से पहले आपके मानसिक जगत में आती है। जैसे आपने कहा कि हमें सेशन ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपने सोचा है। जब आपने सोचा तब आपने जो है मोबाइल को उठा करके उसमें देखा कि कहां पे भैया लिंक आया हुआ है, कौन सी आईडी है, क्या पासवर्ड है, फिर आपने उसको डाला। एक बार नेटवर्क नहीं साथ दे रहा था, दूसरी बार आपने डाला, तीसरी बार डाला, और उसके बाद आप कनेक्टेड हो गए। तो सबसे पहले आपने सोचा, तब आप भौतिक जगत में हमारे साथ कनेक्टेड हुए। तो पहले आपको सोचना पड़ता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आती है, और अच्छी फीलिंग्स की वजह से आपके अंदर अच्छे बॉडी एक्शन करती है, तभी आपकी बॉडी ने एक्शन किया अच्छा। नहीं तो आप इस समय बैठ करके रिमोट से जो है टेलीविजन के चैनल बदल रहे होते, या अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ इधर उधर की बातें कर रहे होते। बट आपकी बॉडी ने आपके जो एक्शन में अच्छी चीजें इन्वॉल्व किया, वो क्यों किया? क्योंकि आपने अच्छा सोचा, और अच्छा सोचने से अच्छी फीलिंग्स आ गई, और अच्छी फीलिंग से आपकी बॉडी ने अच्छा एक्शन किया, और अच्छे एक्शन करने की वजह से आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि आप आज सुख के विषय में समझ पा रहे हैं। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि हमें जिंदगी भर सुख मिले, अगर आप चाहते हैं कि परिणाम अच्छे मिले, तो आज से अपने इनर मेमोरी पर काम करना शुरू कर दीजिए। आज से अपने को बदलना शुरू कर दीजिए। आज से अपनी सोच को अच्छा करना शुरू कर दीजिए। अब ये सोच भी कहीं से पैदा होती है, क्योंकि अगर हमारा परिणाम हमारे अच्छे एक्शन की वजह से होता है, और अच्छे एक्शन हमारे अच्छे फीलिंग्स की वजह से होती है, भावनाओं की वजह से होती है, और अच्छी भावनाएं हमारी अच्छी सोच की वजह से होती है, तो अच्छी सोच भी तो कहीं से आती होगी। अच्छी सोच आती है अच्छे प्रोग्रामिंग से। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कर क्या रहा हूं? आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए मैं आपको बार बार कई चीजें सिखा रहा हूं। तो अगर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। जो लोग अच्छी प्रोग्रामिंग वाले लोग नहीं होते हैं, उनके दिमाग में वो विचार आते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की है। आपके दिमाग के अंदर वो एक फाइल बनने जा रही है, जो आपके हेल्थ के प्रति, जो आपकी जिंदगी के प्रति, जो आपके नजरिए के प्रति आपको एक सही दिशा देने जा रही है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि सोच आपकी उसी प्रोग्रामिंग से निकल करके आता है। अभी मैं आप लोगों से कहूं कि हिंदी में कोई गाना सुनाइए, तो 10 हाथ खड़े हो जाएंगे, यस सर मैं एक लाइन सुना दूंगा। परंतु अभी मैं आप लोगों से, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बात कहूं कि आप लोग जरा हमको तमिल में सुनाइए, तो मलयालम में सुनाइए, तो अच्छा फ्रेंच की भाषा में सुनाइए, तो नहीं सुना पाएंगे। अच्छा चाइनीज में सुनाइए, चिंग चांग चिंग चुंग चुंग चांग चिंग करके जैसे लोग सुनाते हैं, नहीं सुना पाएंगे ना? क्यों नहीं सुना पाएंगे? सारा खेल प्रोग्रामिंग का है। अंदर प्रोग्रामिंग हुई ही नहीं है ना भाई। अगर प्रोग्रामिंग हुई होती तो उसके वर्ड्स निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हुई है हिंदी की, हिंदी के वर्ड्स निकल रहे हैं। कुछ इंग्लिश के प्रोग्रामिंग हुई है, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स निकल रहे हैं। चाइनीज वर्ड्स नहीं है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, बंगला नहीं है, नहीं निकलेगा। तो आपकी मेमोरी में अगर अच्छी सोच की प्रोग्रामिंग हुई होगी तभी अच्छी सोच निकल पाएगी, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। और ये सोच जो आपकी प्रोग्रामिंग से निकलती है, वो प्रोग्रामिंग भी तो कहीं से आती है। वो कहां से आती है?
वो आती है सुनने से, जो बचपन से आज तक सुना है। हिंदी आपने बचपन से आज तक सुना है या सर नो? सुना है ना? आज से बचपन से हम लोग हिंदी सुनते चले आ रहे हैं और हिंदी में हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, इसलिए हम लोग हिंदी बोल पा रहे हैं, हिंदी में गाना गा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लेकर के जो चीजें सुनी है वो हमारे मेमोरी में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। जो चीजें हमने देखी है, हमने क्या देखा है? बहुत सारी चीजों को हमने देखा है बचपन से आज तक, अपने माँ बाप को करते हुए, अपने भाई बहन को करते हुए, अपने पड़ोसियों को करते हुए, अपने रिश्तेदारों को करते हुए, अपने समाज को करते हुए। तो जो चीज हमने देखा है उस चीज को हमने सीखा है। तो ये भी हमारी प्रोग्रामिंग का एक माध्यम है। और कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में घटित हुई होंगी, उसका भी हमारे जिंदगी के प्रोग्रामिंग पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो किसी चीज को सुनने से, किसी चीज को देखने से, किसी चीज की घटनाओं के घटित होने से हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होती है। और जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसी हमारी सोच होती है। जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी बॉडी जो है फीलिंग्स करती है। जैसे हमारी बॉडी फीलिंग्स करती है वैसे हमारी बॉडी एक्शन करती है। जैसे बॉडी एक्शन करती है वैसे परिणाम हमको जिंदगी में आते हैं। तो अगर आज आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप एक सुखी जिंदगी जिए, तो सबसे मूल आधार है वो है प्रोग्रामिंग। आज से प्रोग्रामिंग सुख का करना शुरू कर दीजिए। आज से अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। आज से अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। आज से ये मानिए कि आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया है। ये जो थॉट्स है ना आपकी, ये आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने वाली है, क्योंकि जैसा आपके अंदर की प्रोग्रामिंग होगी वैसे आपके अंदर से सोच पैदा होगी, वैसे ही आपकी जिंदगी होगी और वैसे ही आपकी जीवन शैली होगी, और जैसी जीवन शैली होगी वैसे आपका स्वास्थ्य होगा। एक अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं स्वस्थ जिंदगी जी पाता है? जो स्वास्थ्य के प्रति प्रोग्रामिंग जिसकी नहीं हुई होती है, वो लोग गलत खान पान की वजह से, बहुत पैसा होने के बावजूद भी वो खान पान गलत होने की वजह से वो स्वस्थ जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो अगर उनके दिमाग के अंदर की प्रोग्रामिंग होगी कि पहला आधार हमारा स्वास्थ्य है, हम हैं तो हमारी ये दुनिया है, हम हैं तो हमारा परिवार है, हम हैं तो हमारा ये समाज है। तो आज से अगर आपके माइंड के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो जाए तो आज से आप अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे, और जब आप अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे तभी आप अपने परिवार का भी ध्यान दे पाएंगे, तभी आप अपने समाज की भी मदद कर पाएंगे, तभी आप अपने लोगों को भी जो है एक नई दिशा दे पाएंगे। और यही आपकी जिंदगी को आगे ले जाकर के एक सुख की तरफ आपको ले जाकर के एक सुखद और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सहायक होगा। तो कितने लोग मेरी बात को समझ सके हैं आज इस सेशन के माध्यम से? अपना अनुभव जो लोग शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया है 100% देने का, जो मुझे समझ में आया कि मैं कैसे आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि सुख का आधार आपका आपके द्वारा सोची गई प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग जब आपकी सही दिशा की तरफ होती है तो आपकी सही जीवन शैली का निर्माण करता है, और सही जीवन शैली आपके सही स्वास्थ्य का निर्माण करता है, और सही स्वास्थ्य आपको सुख का आधार बनता है, क्योंकि वही आपके प्रसन्नचित्त होने का मूल आधार बनता है। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप प्रसन्नचित्त जीवन जी पाएंगे और तभी आपको सुख की अनुभूति हो पाएगी। तो जिनको भी मेरी बात समझ में आई हो